क्यों खड़े हो? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राकेश शर्मा। मैं आया हूँ गगरेट विधानसभा में। वैसे दंगल जो है भख चुका है और यहाँ से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं और युवा नेता हैं चैतन्य शर्मा, उनके साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं। चैतन्य शर्मा जी, पहले भी हमने आपको कवर किया था जब कांग्रेस की लहर थी और जी। बीजेपी में अब आप जॉइन कर चुके हैं और बीजेपी का डबल इंजन की सरकार की आप बातें कर रहे हैं, जैसे मोदी जी की लहर भी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अब आप सभी जैसे जानते हैं, आपके व्यूअर्स भी जानते हैं, मीडिया के माध्यम से भी इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रकाश डाला जी, गया है पिछले डेढ़ 2 महीने के इस दौर में कि इस वक़्त हिमाचल प्रदेश एक आपातकालीन स्थिति बिल्कुल सर। से गुज़र रहा है जी, और जिन तरीके की नाज़ुक परिस्थितियाँ इस जी, प्रदेश में बन चुकी हैं, अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बात करें, जी, तो कहीं न कहीं बड़ी दुर्भाग्य की बात है जी, कि जिस कस्में वादों की निभाने की जी, सोच के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार जी, जो है अपने विधायकों के माध्यम से बिल्कुल। चुन के बन के आई थी, जी, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी और जो सुखविंदर सुक्खू की सरकार है, वो कहीं न कहीं खरी नहीं उतर पाई है। जी, जहाँ तक हम 10 गारंटियों की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जी, युवाओं को आगे बढ़ावा देने की बात करते हैं, जी, वो 1500 रुपए आज तक नहीं दिए गए, जी, जिसकी बात जो है चुनाव भर में करी गई थी। जहाँ तक वो 1 लाख युवाओं को नौकरियाँ देने की बात करी गई थी, जी, गगरेट की तो आज वर्तमान की स्थिति ये है और जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि एक भी नौकरी जी, गगरेट में नहीं आई है। जी, तो जब हम बात करते हैं दौर की, हम बात करते हैं कि हम पॉलिटिकल जी, फील्ड से कैसे अपने क्षेत्र के लोगों का भला कर सकते हैं, जो हमारे क्षेत्र की देवतुल्य जनता होती है, जी, जिनका मत की प्राप्ति करके हम एक पदवी के लिए जो है उस पे आसीन होते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें कहीं बड़ा अनफॉर्च्यूनेट लगता है जी, कि जिस सरकार से एक चुने हुए व्यक्ति को अपेक्षा होती है जी, और उस चुने हुए व्यक्ति से फिर आगे कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को अपेक्षा होती है, वो चेन सफलतापूर्वक आगे नहीं चल पाती है। जी, और यही कारण है कि इस प्रदेश में आपातकालीन स्थिति बनी। 6 विधायकों ने जिन्होंने अपने खुद के अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए राज्यसभा के इलेक्शन में वोट किया। जी, पहले तो उनको जो है गैर संवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से जो है निष्कासित किया गया। जी, हमने अपनी लड़ाई कोर्ट के माध्यम से भी लड़ी, जी, परंतु जनता का दरबार जो है वो सबसे बड़ा दरबार होता है। जी। जो जनता की अदालत होती है वो सबसे बड़ी अदालत सर, होती मैं है। भी जैसे फील्ड में जा रहा हूँ, अब भी जो पहले वाला माहौल था, जैसे आप उस टाइम कांग्रेस के विधायक थे, अब भी वही माहौल है। लोगों में एक ही बात चल रही है कि चैतन्य शर्मा ने जो काम किया है, सोशल वर्कर किया है या घर-घर पहुँचे हैं और महिला के लिए आपने खास काम किया है। पहले आपने जैसे एम्बुलेंस वगैरह की बात की थी और कई चीज़ों में आपने सहयोग किया है। आज भी वही लोगों में दिमाग में है। कैसे देखते हैं इसको सर आप? देखिए, आज जिस युग में हम सब जी रहे हैं सर, जी, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम काम के आधार पे बिल्कुल सर। अपने आप को दर्शा सकें जी, और काम के आधार पे ही वोट माँगे। जी, अब चाहे वो मेरी एम्बुलेंस की सर्विस की बात हो, जी, यूथ के साथ कनेक्ट करने के लिए, हमारे क्षेत्र के जो छात्र और छात्राएँ हैं, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, जी, अगर हम बात करते हैं तो मेरी छात्रवृत्ति स्कीम की, जी, उसके अंतर्गत जितने भी हमारे क्षेत्र के मेधावी छात्र हैं या जो ज़रूरतमंद छात्र हैं, हमने सभी के साथ जी, जो है सिर्फ़ इलेक्शन के टाइम पे नहीं, पिछले 4 साढ़े 4 वर्षों से जो है एक कनेक्शन बना के रखा है। जी, मैं आपका ध्यान जो है उस वक़्त के दौर बिल्कुल। पे जो है जी, आकर्षित करना चाहूँगा 2020 में, जी। जब पूरा का पूरा विश्व जो है महामारी के एक दौर से गुज़र बिल्कुल रहा सर। था। हाँ जी, हाँ जी। अब आज हमारे बीच में कुछ ऐसे भी फसली बटेरे हैं, जी, जो अपने सिर्फ़ चुनाव लड़ने के मौन मतलब से कोई एक व्यक्ति पहले एक पार्टी में था, फिर दूसरी में चला गया, फिर क्योंकि मैंने एक अपनी तरफ से कदम उठाया, तो वो व्यक्ति दूसरी पार्टी से एक दूसरी पार्टी में आ गया जी, और सिर्फ़ जैसे मैंने कहा चुनाव लड़ने के मतलब मकसद से वो चुनाव लड़ रहे हैं। काम दिखाने के लिए नहीं है, ना गुणवत्ता के आधार पे आप कोई बात अपनी रख सकते हैं, ना अपनी कार्यशैली को जी, जो है आप जनता के सामने रख सकते हैं। सबसे बड़ा जो आज की डेट में मुद्दा है, वो ये है कि हिमाचल प्रदेश का जो युवा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। माताएँ-बहनों की भी जब हम स्वाभिमान की बात करते हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं उनकी जो खुद की एक फीलिंग्स होती हैं, उनकी अंदर की जो आशाएँ और आकांक्षाएँ होती हैं, वो खुद के घर के युवाओं के लिए ही जो है कभी कब से ज़्यादा जो है अपेक्षाएँ होती हैं। हम तो जो सरकार अभी वर्तमान की देखते आए हैं पिछले डेढ़ वर्षों से कांग्रेस पार्टी की, ख़ासकर जी, द्वेष भावना के साथ और जन विरोधी भावनाओं के साथ सुखविंदर सुक्खू ने इस प्रदेश का कहीं न कहीं संचालन किया है। ये इस बात का प्रतीक है जी, कि वो हिमाचल प्रदेश को पीछे घसीट के लेना चाहते हैं। मैंने अपने माध्यम से जो भी जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ावा दिया, चाहे वो मेरी सोलर लाइट्स की स्कीम थी, जी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। जी, निजी स्तर से हमने लोगों की चाहे वो मेडिकल असिस्टेंस हो, चाहे वो किसी न किसी स्तर पे जहाँ पर कोई व्यक्ति फाइनेंशियली जी, कहीं न कहीं इम्पोवरिश्ड था, हम उसको आगे बढ़ावा देने के लिए अगर हमने
ने अपनी तरफ से कोई पहल करी है, तो हमने तो परिस्थिति को देखते हुए ग्राउंड पे जाके वो काम करा है। अब आज कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी की घोषणा करी है, वो तो पिछले 7 वर्षों से ही फील्ड में नहीं थे। सर जो कैंडिडेट आए हैं वो तो अभी आए हैं, लेकिन आप तो मेरे को लगता है 4-5 साल से मैदान में हैं और पूरे लोगों के साथ आपका राब्ता चल रहा है और सबकी आप बात सुन भी रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। क्या आपको कुछ ऐसी टक्कर दे पाएँगे कि लगता है कि अपने आपके आपके आगे जो कैंडिडेट है कोई पावरफुल है? देखिए जी, मैं तो दूसरों के बारे में ना ज़्यादा सोचता हूँ, ना जी, उनके बारे में चर्चा करता हूँ। हमारा तो जी, जो खुद का कॉम्पिटिशन है, वो खुद के साथ है। जो पिछली बारी की परफ़ॉर्मेंस थी, जी, हमने तो उसको बेटर करना है। जी, जिस सोच के साथ, जिस निष्ठा के साथ जनता के बीच में पहले भी था, जी, आज उसी ही सोच पे अडिग हूँ। जी। आगे आने वाले वक़्त में भी उसी सोच पे ही दृढ़ता के साथ खड़ा मैं रहूँगा। पहले भी इलेक्शन कवर किया था, उस टाइम भी यही आवाज़ आ रही थी कि चैतन्य शर्मा, हुँ। ख़ास चैतन्य शर्मा क्यों इस बारी? फिर गगरेट में चैतन्य शर्मा इस बारी दोबारा क्यों सर? देखिए मेरे साथ वो हर एक व्यक्ति जो जी, जुड़ा हुआ है, जी, वो अपने आप में चैतन्य शर्मा है। जी, पिछली बारी भी इलेक्शन का जब दौर आया था, जी, उसमें भी आरोप-प्रत्यारोप दोनों तरफ से हुए थे। जी, परंतु दुर्भाग्य की बात ये है इस इलेक्शन में जी, कि अब दूसरी तरफ से सिर्फ़ नेगेटिविटी देखने को मिल रही है और सुनने को मिल रही है। जी, जनता के बीच में तो जैसे आपने कहा जो आवाज़ है वो तो जी, है ही, जी, जी, क्योंकि ये काम बोलता है। बिल्कुल, और वो सिर्फ़ मेरी बात नहीं है, जिस डायरेक्शन में, जिस जी, दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जी, जिस दिशा में हमारे प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए, जी, कहीं न कहीं जी, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रदेश के साथ-साथ अपने देश में जो हमारी अभी वर्तमान की सरकार चलती आई है, श्री नरेंद्र मोदी जी की, जी, उसी के आधार पे हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। अब कर दो। यस, लाइट चल रहा है ना? हाँ जी, यस, अब जिस हिसाब से हमारा देश आगे चल रहा है, हमारा प्रदेश भी वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए। जी, उसके लिए मैं तो हमेशा से प्रयासरत रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस वर्तमान की सरकार में कमी-पेशियाँ दिखी, जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की वर्किंग में कमी-पेशी दिखी, इतना बड़ा तभी जोखिम बिल्कुल, भरा जो बिल्कुल है सर, कदम बिल्कुल, हाँ उठाया, जी, हाँ जी। क्योंकि वरना मेरे कोई भी पास विधायक बन के अपने ऐसे बिल्कुल, नहीं छोड़ता, कोई ना कोई बिल्कुल, कमी दिखी तभी आप बिल्कुल, बाहर मेरे आए हैं। पास तो साढ़े 3 साल का वक़्त था, जी, जी, जी। सत्ता के सुख को भोगने के लिए। बिल्कुल, और लेकिन जो आपने जनता के लिए सब कुछ त्यागा, यही कह बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए आज की डेट में जो व्यक्ति और जो कुछ जी, चुनिंदा लोग हैं, जी, जो कहीं न कहीं नेगेटिव बात करने की कोशिश करते हैं या मुद्दे से परे हटके जी, जो गैर राजनीतिक बातें जी, हैं, जिनका कोई मौन मतलब नहीं है राजनीति में, जी, जी, उन विषयों के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं और हमारी देवतुल्य जनता में भ्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं। एक असफल कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता जो है, अच्छा पब्लिक सब पहले भी जानती सर है। पिछले वर्ष भी आपको आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि बाहरी हैं, ये है। वो फ़ॉर्मूला तो नहीं चला था, क्योंकि आप तो लॉकडाउन में भी, पहले भी, अब भी लोगों के बीच में हैं। इसको कैसे देखते हैं सर? सर देखिए आज जहाँ पर मैं खड़े हैं, जिस जी, जी, धरती पे हम खड़े हैं, जी, जी, ये मेरी पैतृक बिल्कुल सर। जन्मभूमि है। यहाँ पीछे जो आपको यहाँ पर जी, बिल्डिंग दिखेगी, जी, जी, ये मेरे फ़ोरफ़ादर्स की, बिल्कुल सर। मेरे दादा-बाबा के हाँ जी, ज़माने की जो है, मेरे पूर्वजों की ये धरती है। जी, मैं एक 28 साल का लड़का जी, जी, जब राजनीतिक फ़ील्ड में आया था, जी, जी, तो यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पर मैं खड़े हैं जिस प्रांगण जी, में, ये तो आबाद भी नहीं था, ये तो बिल्कुल सर। जंगल हुआ करता था। जी, जी, जी। चाहे वो फैमिली की तरफ ड्यूटी की बात थी, हुँ, इकोनॉमिक हार्डशिप की बात हुँ, थी, अपने घर के बच्चों का, अपने खुद के परिवार का पालन-पोषण की बात थी, जॉब अपॉर्च्युनिटी की बात थी, तो मेरे जो प्रियजन थे, मेरे जो परिवार के जन थे, वो इस क्षेत्र को छोड़ के गए थे। जी, मैं तो खुद इस घर पे वापस आया हूँ। वाह! ये तो मेरी खुद की जन्मभूमि है जी, जी, और इस जन्मभूमि में खुद एक जी। बीड़ा उठाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। सर आप तो नहीं, सेवा मैं इस पे एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये जो बाहरी की बात करी जाती है और जी, अंदर की बात करी जाती है, फिर से मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि सुखविंदर सुक्खू जी को अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए था। जी, जी, और जिन लोगों से वो ये लाछन लगवाने की कोशिश कर रहे थे या जिन लोगों ने अपने मौन मतलब को सिद्ध करने के लिए ये बातें करी, हुँ, धरती पुत्र की बातें करी। जी, अब आज तो कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दी है जो 2012 में यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे बिल्कुल सर। और 2017 के इलेक्शन के हारने के बाद वो पिछले 7 सालों में फील्ड में कहीं पर भी एक्टिवली नहीं गए हैं। जी, जी, ना उन्होंने अपनी तरफ से जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ावा देने के लिए किसी जी, तरीके का सहयोग किया है, जी। ना उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के हमारे जो लोकल्स हैं, उनके लोकल मुद्दे हैं, उनको उठाने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए अपनी तरफ से कोई पहल करी है। सर लगता है कि जो ये जो वाला चुनाव है, पार्टी से उठकर लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, ना कि कांग्रेस के बल्कि बीजेपी के, सभी पार्टियों की।
ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैं देखिए देख रहा हूँ कि इस बारी चैतन्य द्वारा फिर क्यों? क्योंकि पार्टी छोड़ के भी लोग कह रहे हैं नहीं चैतन्य जो काम किए उसके प्रति वोट डालना है। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित और जी, संगठित पार्टी है। जी, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो विश्व का सबसे बड़ा जी, राजनीतिक संगठन है और ये मैं अपने आप में अपना सौभाग्य मानता हूँ जी, कि मेरे को इस पार्टी का जो है एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने का जनता की मौका मिला है। तो हैविंग सेड दैट, मेरा ये भी मानना है कि जब एक क्षेत्र की जनता एक व्यक्ति के साथ जुड़ती है, एक विचारधारा के साथ जुड़ती है, तो उसमें पार्टी का तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल होता ही है। परंतु साथ-साथ एक व्यक्ति विशेषता के आधार पे एक व्यक्ति के अंदर क्या है गुण, जी, गुणवत्ता के आधार पे वो आगे अपनी कार्यशैली को कैसे विकसित कर सकता है, उसके बारे में भी जानना, सोचना जनता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा देखिए हमारा तो काम जो हम बिल्कुल जी, पिछले 4 साढ़े 4 साल से करते आए हैं, हम तो उसके माध्यम से ही जनता के बीच में जा रहे हैं। मेरा जो इलेक्शन का दौर है, उसमें हम जो है बहुत ज़्यादा जो है कोई नई राजनीतिक रणनीति के साथ इलेक्शन में नहीं जाती क्योंकि हम तो काम ही उस हिसाब से करते रहते हैं। अब ये जो 30-35 दिन का दौर है, जैसे मैंने पहले कहा, आरोप-प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, जी, जी। परंतु मुद्दे की बात हो, तथ्य और तर्क के आधार पे जी। राजनीति करी जाए ताकि हमारी क्षेत्र की जनता का भला हो सके, यही मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ चैतन्य शर्मा। पार्टी में जैसे कहा कि विरोधता भी होती है और पक्षपात भी होता है, लेकिन जिन्होंने काम करना वो तो कछुए चाल की तरह चले रहते हैं और आपको पता है कछुआ हमेशा ही कहानी के बीच में भी कहा है कि जीतता रहा है और चैतन्य शर्मा ने लॉकडाउन से के अलावा भी वैसे भी जब भी ये क्षेत्र में आए इन्होंने काम किया है और मैं भी फील्ड में काफ़ी जगह गया हूँ। एक ही मेरे को आवाज़ आई इस बारी फिर दोबारा चैतन्य शर्मा कि पार्टी से ऊपर उठकर सभी पार्टियां इसका चैतन्य शर्मा के साथ में है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। न्यूज चैनल हमने आपको दिखाया वो सच जो आप जानना चाहते थे। प्रतिदिन इसी सच्चाई के साथ रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं शीतल जरियाल, धन्यवाद।